नमस्ते। ये वीडियो एक्सप्लेन करने के लिए है कि जब आप किसी को माफ़ करते हैं तो आपको मेंटली ये बोलना होता है माइंड में कि मैं इस इंसान को माफ़ कर रहा हूँ, मगर इसका बैड बिहेवियर माफ़ नहीं कर रहा हूँ। जैसे आप एक बच्चे को बोलते हैं कि आप बहुत अच्छे हो मगर ये गलत काम मत करो। अगर वो टैंट्रम्स थ्रो कर रहा है या चीज़ें तोड़ फोड़ रहा है तो आप बोलोगे कि ममा लव्स यू बट ये गलत काम मत करो। इसी तरह आप एक एडल्ट को भी बोलते हो कि आई लव यू बट ये बैड बिहेवियर मत करो, दिस बिहेवियर इज हर्टिंग मी। सो जिस तरह आप बच्चे को समझाते हो उस तरह अडल्ट को भी समझाना होता है कि कुछ बिहेवियर गलत हैं और वो आपको हर्ट कर रहे हैं, और अगर वो बिहेवियर कंटिन्यू होगा तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होंगी जो होती हैं। आप कंटिन्यूसली फॉरगिव कर सकते हो बट फाइनली एक पॉइंट आ जाता है वेयर यू गिव अप और फिर डिवोर्स तक बात पहुंच जाती है। सो हमेशा जब आप भी कभी भी फॉरगिव करें तो इस तरह फॉरगिव करें कि आप उस पर्सन को पता लगे कि कोई बिहेवियर आपको हर्ट हुआ है और वो बिहेवियर अगर कंटिन्यू होगा तो प्रॉब्लम्स आएंगी और आप वॉकआउट भी कर सकते हो। जैसे अगर आपका हस्बैंड एब्यूजिव है और आपको मार रहा है तो आप मना कर सकते हो कि मुझे आप पसंद हो, आप अच्छे हैं, आप मेरी हेल्प करते हैं, मगर मार पिटना मुझे एज एन अडल्ट पसंद नहीं है। तो अगर वो फिर से मारते हैं तो इसमें दो ऑप्शंस है कि या तो आप अगर अपने बच्चे को मारते हो तो वो फिर आपको मारते हैं तो वो कार्मिक पे बैक हो जाता है और हो सकता है आप वॉकआउट नहीं करोगे। और अगर आप अपने बच्चे को नहीं मारते हो और फिर भी वो आपको मार रहे हैं तो चांसेस हैं कि आप वॉकआउट कर जाओगे बिकॉज आप वायलेंस के खिलाफ हो। तो वो आपके आइडियोलॉजिकल चॉइसेस होते हैं। कई लोग वायलेंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं और कई लोग वायलेंस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं डिपेंडिंग ऑन लेवल ऑफ सोल एवोल्यूशन। अगर आप हायर लेवल ऑफ सोल एवोल्यूशन में पहुंच जाते हैं जहां आप पीस प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ जहाँ आपकी लाइफ ऐसी हो चुकी है पास्ट लाइफ जहाँ आप सेंट रह चुके हैं या मंदिर में बहुत सेवा दे चुके हैं, तो आप वायलेंस एक्सेप्ट नहीं करते हो। फिर आपकी होम मेकर लाइफ होती है टेस्ट करने के लिए कि आप कितनी शांति से रह सकते हो। और अगर दूसरा आदमी डेकॉइट की तरह बिहेव कर रहा है या गुंडागर्दी कर रहा है तो फिर आपको प्रॉब्लम्स आइडियोलॉजिकल इश्यूज होते हैं कि ये इतना लो लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्यों बिहेव कर रहे हैं। और फिर आप वो वायलेंस को अगर आप फॉरगिव भी कर रहे हो इस इंसान को तो फिर अपने आप को आप पास्ट लाइफ में फॉरगिव कर जाओगे पर हो सकता है आप रह नहीं पाओ उस इंसान के साथ। और अगर आप फॉरगिव नहीं कर पाते हो उस इंसान को तो फिर आपको बोलना होता है कि आई स्टिल एक्सेप्ट यू, मैं आपको फॉरगिव कर रही हूँ एज अ पर्सन। ठीक है, आप में बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हो सकती हैं मगर मैं ये बिहेवियर एक्सेप्ट नहीं कर सकती। सो वहाँ आपको बाउंड्रीज ड्रॉ करनी पड़ती हैं। अदरवाइज अगर आप पिटना एक्सेप्ट कर रहे हो हस्बैंड से तो इसका मतलब है कि किसी पास्ट लाइफ में आपने किसी का मर्डर किया है जिसकी वजह से आपकी पिटाई हो रही है और आप पे बैक कर रहे हो। और जब कोई पिटना एक्सेप्ट करता है और कोई उनकी हेल्प नहीं कर पाता है तो वो इंसान पे बैक कर रहा होता है पास्ट लाइफ के लिए, और ये बहुत ट्रॉमेटिक पे बैक होता है। सबके लिए बहुत अनहैप्पी होती है सिचुएशन, मगर ये इसीलिए होता है क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको फॉरगिवनेस मिले, उनको माफ़ी मिले और वो कर्मा टूटे तो कोई भी उनसे गुस्सा ना हो और हर कोई उनसे सहानुभूति रखे और उन्हें माफ़ करे ताकि उनको उस लाइफ में जहाँ उन्होंने मर्डर किया उसके लिए उनकी आत्मा को शांति मिल जाए कि उन्होंने पे बैक कर दिया। तो ऐसे भी होते हैं लोग जो पिटना एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि उन्होंने मर्डर पिछले लाइफ में जलन की वजह से कर दिया या कोई पावर आ गया तो कर दिया, मगर लोग बदल जाते हैं। पिछले लाइफ टाइम में जो लोग मर्डरर्स होते हैं अगले लाइफ टाइम में सेंट्स बन जाते हैं, अच्छे लोग बन जाते हैं। तो हर लाइफ टाइम में सेम नहीं रहता है इंसान। कार्मिक पनिशमेंट इस तरह का होता है कि यूजुअली मर्डर लाइफ टाइम्स के बाद रिग्रेट आता है और फिर इंसान बदल जाता है और अगले लाइफ में अच्छा हो जाता है। तो फिर आपको पिछले लाइफ का ग्रज रख के उसको मारते नहीं रहना चाहिए, फिर आपको फॉरगिव करना चाहिए कि अभी इंसान काफ़ी पिट गया है तो आप इस पर इज्जत करें और फॉरगिव करें, माफ़ करें और शांति से रहें। क्योंकि अगर आप मारेंगे किसी को जस्टिस के लिए तो आप नेगेटिविटी फैलाएंगे और उससे ज़्यादा लोग दुखी होंगे, ज़्यादा बीमारियां आएंगी, वाइब्रेशनली नेगेटिव हो जाएगा एटमॉस्फेयर। सो जितना हो सकता है आपको डोमेस्टिक वायलेंस या वायलेंस से दूर रहना चाहिए और पीसफुली लोगों को समझाना चाहिए। अगर लोग नहीं समझते हैं तो वो काम आपको छोड़ देना चाहिए। इतना ज़्यादा कंपटीशन और मार्क्स और मनी के पीछे भागने लोअर लेवल्स की थिंकिंग है। जैसे आप ऊपर जाते हैं तो वहाँ कंपैशन आ जाता है
और आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपको जॉइंट एफर्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, कॉम्पिटिटिव एफर्ट से नुकसान होता है। तो इसी तरह बच्चों को भी आपको कंपटीशन नहीं सिखाना चाहिए। जो जिन लोगों के घरों में बहुत डोमेस्टिक वायलेंस होता है वहाँ बच्चे बहुत दुखी होते हैं और एडल्टहुड में उनको थेरेपी लेनी पड़ती है, क्योंकि उन्होंने बचपन में से कभी भी हैप्पीनेस को मेंटेन होते हुए देखा ही नहीं है। पेरेंट्स में इतना झगड़ा देखा है कि वो हमेशा सैड ही रहते हैं, मदर के लिए नॉर्मली सैड ही रहते हैं और बहुत एंजाइटी और डिप्रेशन में रहते हैं। इससे अच्छा वो बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया है, तो कम से कम वो ज़्यादा खुशी में रहते हैं कि उन्होंने कंटिन्यूस झगड़ा नहीं देखा है। तो कंटिन्यूस झगड़ा देखने से बहुत एंजाइटी, बहुत डिप्रेशन आता है और इससे किसी का फ़ायदा नहीं होता है। तो अगर आपको साथ में रहना है तो आप माफ़ करके डिटैचमेंट के साथ रह सकते हैं और एक दूसरे की गुड क्वालिटीज़ को अप्रिशिएट कर सकते हैं। और अगर आप नहीं रह सकते एक दूसरे की गुड क्वालिटीज़ अप्रिशिएट करके, तो डिवोर्स होना बेटर है। बच्चा किसी के साथ भी हो, मगर बच्चा इतना वायलेंस नहीं देखेगा जिससे बच्चे की आत्मा को शांति मिलेगी। तो कार्मिक पे बैक तो इसमें होता ही है कि बच्चे को क्यों अकेला रहना पड़ रहा है या बच्चे को क्यों वायलेंस देखना पड़ रहा है। तो बच्चे ने भी कुछ गलत किया ही होता है पास्ट लाइफ में, जिसकी वजह से वो आता है प्रेजेंट लाइफ में कि भी किसी वॉर में, किसी जंग में दूसरे रिलीजन के लोगों को मार दिया, इनजस्टिस में मार दिया। तो अभी आप इनजस्टिस देख रहे हो, आपको महसूस हो रहा है कितना बुरा होता है इनजस्टिस करना। तो ये सब चीज़ें नॉर्मली वॉर लाइफ टाइम्स, वॉर हिस्ट्री से आती हैं, जो ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री वॉर हिस्ट्री रही है। तो जब स्पिरिट्स का डेथ सडनली हो जाता है, उन्हें रियलाइज़ नहीं होता कि वॉर ख़त्म हुआ, बीच में जंग में मर गए, तो फिर आगे की लाइफ टाइम ऐसा लगता है कि वॉर चलता ही जा रहा है। बचपन से झगड़े वो देखते जाते हैं कंटिन्यूसली। और कई बार ऐसा होता है कि जो उनका ओपोनेंट होता है दूसरी कंट्री का, वो उनका भाई बन के उनके घर में आ जाता है और फिर वो झगड़े देखते जाते हैं कंटिन्यूसली और उन्हें समझ में नहीं आता क्यों इतना झगड़ा हो रहा है। जब पास्ट लाइफ में देखते हैं कि वो एक दूसरे को मार रहे हैं वॉर में, जंग में, और दो डिफरेंट कंट्रीज से हैं। तो पास्ट लाइफ में रियलाइजेशन होता है, फिर वो कॉर्ड्स कट होती हैं, फिर आप डिटैचमेंट कर पाते हो। तो पास्ट लाइफ थेरेपी से बहुत चीज़ें पता लग जाती है जो आप सोच भी नहीं सकते कि प्रेजेंट लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं। और आपको रियलाइज़ होता है कि सारा झगड़ा इस लाइफ की वजह से नहीं है, वो एनर्जीज़ की वजह से हैं जो पास्ट लाइफ से कैरी ओवर हो रही है। तो जब आप माफ़ करते हो किसी को, तो आप बैड बिहेवियर के लिए आप माफ़ नहीं करोगे तो वो एनर्जी डीफ्यूअल होगी, वो एनर्जी कमज़ोर होगी और जो पॉजिटिव एनर्जी है वो इंक्रीज़ होगी। तो हमेशा जब भी माफ़ करें तो ये सोच के माफ़ करें कि उसको माफ़ करके आप खुद को माफ़ कर रहे हैं किसी पास्ट लाइफ के लिए और किसी गलती के लिए। और हमेशा पर्सन को माफ़ करें, उनकी गुड क्वालिटीज़ को अप्रिशिएट करें और पुरानी बातें रिपीट ना करें, क्योंकि पुरानी बातें रिपीट करने से जो झगड़ा 10 साल 15 साल पहले ख़त्म हो गया वो अभी फिर से होने लग जाता है। तो उस चीज़ों के लिए फॉरगिव करना पड़ता है, माफ़ करना पड़ता है और साथ में गुड क्वालिटीज़ की वजह से साथ रहना होता है, ताकि हारमोनियस रिलेशनशिप बने रहें और सबकी तरक्की हो। थैंक यू।